आप सोचिए कितना गार्ग होता होगा जब आप अपने देश का झंडा सरहदों के पार लहराते हुए देखते हैं। और 25 जून 2025 को ठीक ऐसा ही हुआ जब इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर और इसरो के एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत के पहले एस्ट्रोनॉट बनकर इतिहास रच दिया। राकेश शर्मा की लेजेंडरी फ्लाइट के 41 साल बाद अब भारत फिर से सितारों के बीच वापस आ गया है। आइए मैं आपको इस इनक्रेडिबल जर्नी पर लेकर चलता हूं। शुभांशु शुक्ला ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स ड्रैगन ग्रेस स्पेसक्राफ्ट में उड़ान भरी। उनके साथ यूएस से कमांडर पेगी विट्सन, पोलैंड से स्लावोज उजनान्स्की विस्निव्स्की और हंगरी से टिबोर कापू भी थे। 28 घंटे के एक बहुत ही मुश्किल सफर के बाद उनका कैप्सूल 26 जून को सुबह 4:16 बजे ISS से परफेक्टली जुड़ गया। शुक्ला ने ऑर्बिट में करीब 18 दिन बिताए, जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, घर पर स्टूडेंट्स से बात की और 1.4 बिलियन भारतीयों की उम्मीदों को रिप्रेजेंट किया। लेकिन यह मिशन सिर्फ स्पेस फ्लाइट के थ्रिल के बारे में नहीं था। शुक्ला ने 60 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनमें इसरो के डिजाइन किए हुए 7 एक्सपेरिमेंट्स भी शामिल थे, जो भारत के आने वाले गगनयान मिशन के लिए बहुत जरूरी थे। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रेविटी के बिना मसल्स कैसे काम करती हैं? यही मायोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट में देखा गया, जिससे फ्यूचर के एस्ट्रोनॉट्स और धरती पर मौजूद पेशेंट्स दोनों को हेल्प मिलेगी। शुक्ला ने खाने, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल के लिए माइक्रोएल्गी की टेस्टिंग की और यह भी स्टडी किया कि स्पेस में मूंग और मेथी के बीज कैसे उगते हैं। उन्होंने लेजेंडरी टार्डिग्रेड्स, छोटे क्रिएचर्स जो सबसे मुश्किल एनवायरमेंट्स में भी जिंदा रह सकते हैं, को ऑब्जर्व किया ताकि लाइफ की लिमिट्स को समझा जा सके। और हैंड्स ऑन स्टेम डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए उन्होंने यंग साइंटिस्ट्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया। सबसे खास बात यह है कि शुक्ला ISS पर भारत की आत्मा को लेकर गए। 28 जून को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से लाइव बात की और कहा, स्पेस से कोई बाउंड्री नहीं दिखती, अर्थ एकजुटी दिखती है। वह अपने साथ इंडियन डेलिकेसीज, गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आम रास भी ले गए थे, जो उनके इंटरनेशनल क्रू मेंबर्स को बहुत पसंद आए। हैम रेडियो के जरिए उन्होंने स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हुए कहा, आप में से कई एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, शायद चांद पर भी चलें। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में डाइजेशन कैसे होता है, इस पर एजुकेशनल वीडियोज रिकॉर्ड किए, जिससे पूरे भारत के स्टूडेंट्स के लिए साइंस रियल बन गई। बेशक यह एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल था। शुक्ला ने लॉन्च को मैजिकल बताया और जीरो ग्रेविटी में तैरने को विनम्र और इंप्रेसिव बताया। कुछ चैलेंजेस भी थे, थकान, ज्यादा नींद की जरूरत, माइक्रोग्रेविटी में शुरुआती अनकंफर्टेबल फीलिंग, लेकिन जल्द ही एडजस्टमेंट हो गया। कपोला मॉड्यूल से एक दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हुए उन्होंने स्पेस से भारत की विशाल सुंदरता देखी और तिरंगा और 1 अरब लोगों के सपनों को अपने साथ ले जाने पर बहुत गर्व महसूस किया। 14 जुलाई को ISS से अलग होने और अगले दिन कैलिफोर्निया के पास एक ड्रामेटिक स्प्लैशडाउन के बाद शुक्ला ह्यूस्टन में अपनी वाइफ कामना और 6 साल के बेटे कियाश से मिले। उन्होंने इसे घर आने की खुशी बताया, एक ऐसा पल जो हर इंडियन फैमिली के साथ जुड़ा। यह मिशन, जिसमें 320 ऑर्बिट्स और 13.5 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया गया, सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं था। इसने भारत को गगनयान प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी एक्सपीरियंस दिया। इसरो, नासा, एक्सॉम स्पेस और स्पेस एक्स के बीच कोलैबोरेशन दिखाया और एक जनरेशन को इंस्पायर किया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी जैसे लीडर्स ने इस माइलस्टोन का जश्न मनाया और हर इंडियन स्टूडेंट ने एक नया होराइजन खुलते देखा। तो अगर आपको कभी डाउट हो कि क्या पॉसिबल है, तो याद रखिए, ISS में एक इंडियन सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, यह सपनों, डेडिकेशन और डिस्कवरी की एक कहानी है। स्काई इजंट द लिमिट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग।